हमले हुए मगर यूएई ने मजम्मत तक नहीं की। ईरान ने यूएई पर जंग में साथ देने का इल्जाम लगा दिया। ब्रिक्स इजलास में ईरान और यूएई के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल। ईरान का यूएई पर जंग में किरदार का इल्जाम ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जुमेरात को मुत्तहिदा अरब अमारात में यानी यूएई के बारे में ये बात कही है कि यूएई पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उसने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में बराह रास्त किरदार अदा किया है। ये बयान उन्होंने नई दिल्ली में, चूँकि ब्रिक्स का एक इजलास चल रहा है नई दिल्ली में, तो अब्बास अराग़ची ने नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़ीर ख़ारजा इजलास के दौरान ये बात कही है। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के ख़िलाफ़ जारहियत में शामिल था और हमलों के दौरान उसके रवैये पर भी तनकीद की। अब्बास अराग़ची ने कहा कि मैंने ब्रिक्स इजलास में इत्तेहाद की खातिर यूएई का नाम नहीं लिया, लेकिन हकीकत यह है कि यूएई मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत में बराह रास्त शामिल था। जब हमले शुरू हुए तो उन्होंने मजम्मत तक नहीं की। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये बयान यूएई की तरफ से दिए गए जवाब के बाद सामने आया है, ताहम ये नहीं बताया गया कि अमाराती नुमाइंदे ने क्या कहा था। ब्रिक्स इजलास में, जो ब्रिक्स का एक छोटी इजलास अभी चल रहा है दिल्ली में, ये 2 रोज़ा इजलास है जिसमें जितने ब्रिक्स के देश हैं उन देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ शामिल हो रहे हैं। तो ब्रिक्स इजलास में कशीदगी का आलम था। अब्बास अराग़ची का ये बयान एक दिन बाद आया है जब यूएई ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के उस दावे को रद्द कर दिया कि उन्होंने ईरान जंग के दौरान खलीजी मुल्क का दौरा किया था। आपको याद होगा, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि नेतन्याहू के ऑफिस ने किस तरह से दावा किया है कि उस दौरान जबकि अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ जंग कर रहे थे, उस दौरान नेतन्याहू की खुफिया मीटिंग हुई थी यूएई के रहनुमा के साथ। उसका यूएई ने उस दावे को खारिज किया, उस खबर की सदाकत को खारिज किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पहले भी खबरदार किया था कि जो लोग इसराइल के साथ मिलकर खित्ते में तकसीम पैदा करेंगे उनसे हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ सिक्योरिटी इत्तेहाद यूएई को इस्तेहकाम नहीं दे सकते और अबू धाबी को अपनी इलाकाई पॉलिसी पर दोबारा गौर करना चाहिए। अराग़ची ने कहा कि हमें अमन के साथ एक दूसरे के साथ रहना है और इसके लिए दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात और मुकम्मल समझ बूझ ज़रूरी है। ब्रिक्स और ईरान जंग ब्रिक्स ग्रुप पहले ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन पर मुश्तमिल था। ब्रिक्स का जो ग्रुप है जिसमें जो अलग अलग मुल्क हैं उनमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन पर मुश्तमिल था, लेकिन अब इसमें जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई भी शामिल हैं। भारत इस वक्त 2026 के लिए ग्रुप की सदारत कर रहा है। ईरान जंग 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुई, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी अड्डों और खलीजी इलाकों में दीगर मकामात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान इस कशीदगी में कई इलाकाई मुल्कों पर बिलवास्ता किरदार अदा करने का इल्ज़ाम भी लगा चुका है।